लगभग हर टीम के घर दर-दर भटकने के बाद संजू सैमसन के ट्रेड न्यूज़ ने फाइनली अपना आशियाना चेन्नई में बसा लिया। जी हाँ दोस्तों, हर टीम के पास राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट गई और अपना ट्रेड संजू सैमसन से एक्सचेंज करने के लिए सोच रही थी। वो सोच रहे थे कि संजू सैमसन के बदले कोई उन्हें एक अच्छा प्लेयर मिल जाए। पहले तो उनका लालच था केवल एक अच्छा प्लेयर मिले, इसलिए सबसे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स के पास गए। दिल्ली कैपिटल्स का जो डील था लगभग तय हो गया था, लेकिन वो क्रिस्टन स्टब्स के साथ-साथ एक और बड़े खिलाड़ी का माँग कर रहे थे। वहाँ से राजस्थान रॉयल को मुँह की खानी पड़ी और संजू सैमसन का ट्रेड वहीं पे समाप्त हो गया। फिर वो कोलकाता गए, कोलकाता में भी कुछ दिक्कत हुआ, हैदराबाद गए, लगभग हर टीम के पास ये अर्ज़ी लगाई थी राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने, लेकिन उनका जो डील था वो नहीं बन पाया। फाइनली मैदान में आती है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग को भी ज़रूरी था एक विकेट कीपर बैट्समैन का, क्योंकि धोनी इस सीज़न तो खेल रहे हैं, लेकिन अगले सीज़न से धोनी अवेलेबल नहीं होंगे। तो संजू सैमसन अगले सीज़न में अगर चेन्नई को मिल जाते हैं, तो ये चेन्नई के लिए बहुत बड़ी डील साबित होगी। तो संजू सैमसन चेन्नई जा रहे हैं, लेकिन ये ऑल कैश डील नहीं है। सामने से जो चेन्नई सुपर किंग क्या ऑफ़र कर रही है राजस्थान के लिए, वो मैं बताता हूँ। वो ऑफ़र हुआ रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा जो आईपीएल के प्रीमियर ऑलराउंडर है, तो वो चेन्नई ने ऑफ़र की कि राजस्थान रॉयल संजू सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा को ले ली, लेकिन राजस्थान रॉयल वहीं पे नहीं रुकी। वो बोले कि हमको एक खिलाड़ी नहीं चाहिए, हमको एक और खिलाड़ी चाहिए। उन्होंने सामने से ब्रेविस की माँगी, फिर चेन्नई ने डील क्लोज़ कर दी। फिर चेन्नई ने ऑफ़र की सैम करन प्लस उम, रविंद्र जडेजा और बदले में राजस्थान चेन्नई को देगी संजू सैमसन। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आता है कि राजस्थान ने सैम करन के बदले मथीसा पथिराना को मांग लिया। तो ये जो खींच-पीच है आखिरकार फाइनल हुई। संजू सैमसन जा रहे हैं चेन्नई और रविंद्र जडेजा और सैम करन वो जा रहे हैं राजस्थान। ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है। सिर्फ ऑफिशियल जो कन्फर्मेशन है, जो अंडर प्रोसेस है, और 48 आवर्स में वो ऑफिशियल न्यूज़ भी हो जाएगा। इन सब मुद्दों पे जानकारी के लिए आपकी राय टीम के साथ जुड़ चुके हैं उज्ज्वल, एक काफ़ी विख्यात क्रिकेट के जानकार हैं और अपनी रुचि और अपनी जानकारी हम सभी के साथ शेयर करेंगे आपकी राय पे। तो उज्ज्वल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी राय पे। जी, धन्यवाद। तो आपसे पहला सवाल ये है कि आप इस ट्रेड को कैसे देखते हैं? इस ट्रेड को से किस टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्योंकि ट्रेड लगभग मार्केट में इसका ऑफ़िशियल न्यूज़ आना बाकी है, बाकी अंडर प्रोसेस सारे काम लगभग कर लिए गए हैं। देखिए, ये ट्रेड जो है सो बहुत बड़ा ट्रेड होने वाला है। और किस टीम का इस मतलब इससे फ़ायदा होगा दोनों टीमों ये के हिसाब से? मुझे लगता है शायद कि दोनों टीम को फ़ायदा होगा, क्योंकि जी। देखिए जैसे आपको पता है कि चेन्नई सुपर किंग पिछले साल उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मुझे पता था कि बड़ी टीम है और कुछ ना कुछ तो करेगी, बट ये नहीं पता था कि जडेजा जो कि 2023 में जो वो जितवाए थे अपने चौके मार के, तो उनको रिप्लेस करेगी और संजू सैमसन को लाएगी। देखिए पिछले साल भी जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो ये बात हो रही थी कि संजू सैमसन आएँगे और चेन्नई उनके पीछे जाएगी। जी, जी। बट राजस्थान ने गलती नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि संजू सैमसन कितने अच्छे खिलाड़ी है और ओपनर है, कितने अच्छे कैप्टन भी है। और ये बोला जाता है कि धोनी के बाद कोई कैप्टन है तो शायद संजू सैमसन ही है। लेकिन मुझे लगता है धोनी इसी के लिए चेन्नई इसी के लिए जाएगी कि धोनी के बाद जो है एक अच्छे कूल कैप्टन अगर जो दिख रहे हैं संजू सैमसन है। ट्रेड की बात करें तो देखिए फ़ायदा दोनों टीम को है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा चेन्नई को ज़्यादा है, क्योंकि देखिए राजस्थान में संजू संजू सैमसन सैमसन 21 बहुत साल के हैं। बिल्कुल और बहुत टाइम से खेल रहे थे और टीम को बना के चल रहे थे, अच्छा कर रहे थे। और मुझे लगता है चेन्नई में जो है सो ओपनर स्लॉट के लिए जो कि पिछले साल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ओपनर कोई आ नहीं रहा था। गायकवाड को 3 ओवर खिला रहे थे ये लोग ओपनिंग के लिए, फिर डैरेन मिचेल कहाँ से लाएँगे, फिर डैरेन मिचेल आएँगे, डेविन कॉनवे फिर हैं, डेरेन कॉनवे आएँगे, तो उनके बहुत सचिन रविंद्र है। तो बहुत चल रही थी। खिचड़ी पकी हुई थी पिछले साल तक। नहीं, बिल्कुल। तो शायद ये बहुत बड़ी डील है और मुझे लगता है चेन्नई को जो है एक्स्ट्रा एज मिलेगा इससे। लेकिन आप मत भूलिए रवींद्र जडेजा एक बहुत अच्छे क्वालिटी ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है। बिल्कुल तीनों फॉर्मेट में खेले हैं और नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं। तो ये और पिछले साल राजस्थान भी मतलब लगभग स्पिनर का जो उनका स्लॉट था, वो वनिंदु हसरंगा कर रहे थे और तीक्षाना कर रहे थे। तो स्ट्रगल कर रहे थे उनकी स्पिन डिपार्टमेंट। ये भी एक कारण हो सकता है कि मतलब राजस्थान रॉयल अगर रवींद्र जडेजा को अगर ले रही है, तो ये भी एक
एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पिछले साल उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट था, चहल और अश्विन के जाने के बाद बहुत ही हल्का दिख रहा था। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर रवींद्र जडेजा अगर कोई भी टीम मना नहीं करेगी जडेजा को। जडेजा ऐसे खिलाड़ी है जो कि आपको बैटिंग भी देते हैं, बॉलिंग देते हैं, उनकी फील्डिंग तो मुझे लगता है अभी के टाइम पे तो कोई नहीं है। जी। जिस तरह से तो तीनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं और कोई टीम इन्हें खोना नहीं चाहेगी, सब टीमें इन्हें बुलाना चाहेगी। तो शायद अभी जो है सो बहुत बड़ी एक एक्स्ट्रा एज भी है। ऐसे नहीं कह सकते चेन्नई सुपर किंग जो ट्रेड कर रही है अच्छी है, दोनों तरफ से भी अच्छी है और दोनों अपने देख के तो ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद कि एक बहुत बड़ी ट्रेड होने वाली है। ये देखिए पिछले बार जो ट्रेड हुई थी वो हार्दिक पांड्या की हुई थी, तो कैश हुई थी। यहाँ ऑल कैश डील था और ये ट्रेड एक्सचेंज के लिहाज से सबसे बड़ी डील हो सकती है, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी डील है और देखते हैं अभी क्या होता है फिर आगे। तो उज्ज्वल बता रहे हैं कि एक तरफ से संजू सैमसन जा रहे हैं और दूसरी तरफ से रवींद्र जडेजा प्लस सैम करन आ रहे हैं, तो ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड एक्सचेंज कह सकते हैं। हार्दिक पांड्या की जो डील थी वो ऑल कैश डील थी। ऑल कैश डील और ट्रेड एक्सचेंज में क्या फर्क है कि ऑल कैश डील में आप सिर्फ उस खिलाड़ी के बदले वो पैसा ऑफर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप संजू सैमसन को अगर ट्रेड करना चाहते हैं ऑल कैश डील में, तो संजू सैमसन का जो इवैल्यूएशन है वो 18 करोड़ है, तो आप 18 करोड़ राजस्थान रॉयल्स को दें और चेन्नई सुपर किंग्स अगर संजू सैमसन को लेना चाहती है तो संजू सैमसन 18 करोड़ में चल जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के पास और राजस्थान को मिल जाएंगे 18 करोड़। लेकिन ट्रेड एक्सचेंज में क्या होता है कि आपको उसके बदले एक खिलाड़ी देना होता है और दोनों एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए संजू सैमसन का वैल्यूएशन 18 करोड़ है, रवींद्र जडेजा का भी वैल्यूएशन 18 करोड़ है, तो दोनों इक्वल पे हो गया तो फिर कैंसल आउट हो जाएंगे और किसी को अन्य पैसा नहीं देना होगा या फिर कोई अन्य खिलाड़ी भी नहीं देना होगा। लेकिन इसमें इतना ही नहीं रहता है, उसके अलावा भी आप कोई खिलाड़ी ऐड करना चाहते हैं, जैसे चेन्नई ने ऐड किया सैम करन को, क्योंकि वो डील को और ज़्यादा अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते थे कि ये डील पक्की हो जाए, क्योंकि उनको संजू सैमसन किसी भी सूरत पे चाहिए था। तो वो 2 खिलाड़ी भी कर सकते हैं, 3 खिलाड़ी भी कर सकते हैं। नियम तो आप यह सोच रहे होंगे कि ये जो डील है अभी तक हुआ क्यों नहीं है? तो ये डील इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो राजस्थान रॉयल्स का जो ओवरसीज़ का जो कोटा होता है वो मैक्सिमम 8 खिलाड़ियों का होता है और जो 8 खिलाड़ी है वो राजस्थान में अभी मौजूद हैं। तो जब तक राजस्थान रॉयल्स किसी खिलाड़ी को रिलीज़ नहीं करती है तो फिर वो सैम करन को कैसे ले सकती है? और ये ट्रेड में एक ओवरसीज़ खिलाड़ी का जो एओसी है वो उसका भी सवाल है, तो इसलिए लंबा प्रोसीजर है। तो 15 नवंबर तक ये डील फाइनल होने की कगार है और इसमें एक और पेच फँस रहा है कि जो राजस्थान रॉयल्स का जो बजट है वो भी 30 लाख मात्र बचा हुआ है और सैम करन का प्राइस है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। तो फिर वो कैसे फिट इन करेंगे, इसके लिए भी उनको किसी खिलाड़ी को रिलीज करना होगा, उसके बाद ही संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स जाएंगे और रविंद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स आएंगे। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए आपकी राय।